हेलो दोस्तों। जो है दैनिक भास्कर का न्यूज़ है 12/3/2025 का, जिसमें हेडिंग है फेज 3 के शिक्षकों को फेज 1 वालों से पहले वेतन में 750 से 1200 रुपये तक ज़्यादा मिलेगा। तो कहने का मतलब है फेज 1 टीआरई 1 में जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनसे जो है अभी प्रेजेंट में जो है टीआरई 3 के जो नियुक्त शिक्षक होंगे उन सबको जो है 750 रुपये ये जो है या 1200 रुपये तक एक्स्ट्रा जो है वेतन मिलने वाला है। तो इसमें क्या है आप देख लीजिए। वेतन में अंतर होने की वजह से डीए में हुई 3% की बढ़ोतरी। तो 3% की बढ़ोतरी की वजह से जो है वेतन में 750 से 1200 रुपये तक का अंतर मिला है फेज 1 से फेज 3 तक का। इसमें कहा गया है कि बीपीएससी फेज 3 परीक्षा पास शिक्षकों को अभी स्कूल आवंटन नहीं हुआ है। सभी का जो है प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है, लेकिन अभी तक जो है स्कूल आवंटन नहीं हुआ है। लेकिन फेज 1 में बहाल शिक्षकों की तुलना में इनका पहला इन हैंड वेतन 750 से 1200 रुपये तक अधिक होगा। तो इन हैंड वेतन जो है मिलने वाला है 750 से 1200 रुपया अधिक, जो बीपीएससी टीआरई 1 से ज़्यादा होने वाला है। ये अंतर डीए में 3% बढ़ोतरी के कारण आएगा। तो डीए में जो है 3% बढ़ोतरी के कारण जो है ये अंतर आने वाला है। फेज 1 के प्राइमरी शिक्षकों के डीए सहित 35,000 साढ़े 700 रुपये मिलते हैं, 35,750 रुपये मिलते हैं। वहीं फेज 3 के प्राइमरी शिक्षक को डीए बढ़ने 3% जो है डीए बढ़ने की वजह से 36,500 रुपया मिलने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षकों को। डीपीओ माध्यमिक शिक्षक नवीन कुमार ठाकुर ने बताया कि फेज 3 के शिक्षकों को अभी स्कूल आवंटन नहीं हुआ है, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद इनका पहला वेतन जो है फेज 1 से शिक्षकों से को अधिक मिलने वाला, फेज 1 के शिक्षकों से अधिक मिलने वाला है। कितना अधिक मिलने वाला है? 750 से 1200 रुपये तक का। डीए में बढ़ोतरी कारण क्या अंतर आएगा? तो देख लीजिए कि शिक्षकों का वेतन किस प्रकार है। प्राइमरी का 6 to 8 का, टीजीटी का और पीजीटी का यहाँ पर आपका दिखाया गया है। शिक्षकों का वेतन इस प्रकार होगा। कक्षा 1 से 5 मूल वेतन जो है 25,000 रुपये है। तो कक्षा 1 से 5 तक का मूल वेतन कितना है? 25,000 है, जिसमें डीए जो है 12,500 रुपये बनते हैं। HRA 1,000 रुपये, मेडिकल जो है 1,000 रुपये, कुल वेतन जो है सारे मिलाकर जो है 39,500 रुपये बनते हैं। और एनपीएस कटौती जो है 3,750 रुपये कटते हैं। तो इन हैंड सैलरी जो है 35,750 रुपये 1 to 5 के शिक्षकों को मिलने वाला है, मिलता है। ठीक है, 35,750 रुपये। वहीं कक्षा 6 से 8 जो है मूल वेतन 28,000 रुपये है, इसका 25,000, इसमें 3,000 रुपया ज़्यादा है 6 to 8 क्लास के लिए। और डीए जो है 14,000 रुपया है, इसमें 12,500 रुपया है। एचआरए 1,120 रुपया है, मेडिकल 1,000 रुपया है, कुल वेतन 44,120 रुपया होता है, जिसमें एनपीएस कटौती जो है 42 रुपया कट के जो है इन हैंड सैलरी जो होता है 39,920 रुपये क्लास 6 to 8 का होता है। वहीं टीजीटी कक्षा 9 से 10 का मूल वेतन जो है 31,000 है, उसमें डीए जो है 15,500 रुपया है, एचआरए 1,240 रुपया है, मेडिकल जो है 1,000 रुपये है, कुल वेतन 48,740 रुपया है। एनपीएस कटौती 4,650 रुपया है। तो इनका जो है इन हैंड सैलरी जो है 44,090 रुपया है, क्लास जो है 9 और 10th का जो टीजीटी है। वहीं देखा जाए कक्षा 11 से 12 मूल वेतन 32,000 है और इसका 31,000 है। डीए 16,000 रुपया है, उसके बाद एचआरए 1,280 रुपया है, मेडिकल 1,000 है, मेडिकल सभी का 1,000 रुपया है, कुल वेतन 50,280 रुपया है। एनपीएस कटौती जो है 4800 रुपया है, इन हैंड सैलरी जो है 45,450 रुपया है। तो ये जो है क्लास 11वीं से 12वीं का है, 45,450 रुपया इन हैंड सैलरी है। डीपीओ ने बताया कि वेतन की गणना अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई है। ये सिर्फ आपका एक संरचना बताया गया है, लेकिन अभी जो है वेतन की गणना पूरी तरह से स्पष्ट नहीं बताया कि आपका इन हैंड सैलरी जो है 3% बढ़ोतरी होने के बाद कितना आपका इन हैंड सैलरी मिलने वाला है। अभी तक ये स्पष्ट रूप से नहीं किया गया, ये आपका एक बताया गया है। तो आपको का कितना मिलने वाला है क्लास 1 to 5, 6 to 8 टीजीटी और पीजीटी का। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें। आपका वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें।